दोस्तों, क्रिकेट में कुछ इनिंग्स सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं दिखती बल्कि वो मैसेज के तौर पर होती हैं। और अंडर 19 एशिया कप 2025 में जो मैसेज 14 साल के वैभव ने दिया है, वो सिर्फ यूएई के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया कप के लिए एक बहुत सटल सी वार्निंग है। और जब विकेट कीपर ने स्लेज किया, मतलब वहां जो पीछे उसका विकेट कीपर खड़ा हुआ था, वो पूरे मैच में स्लेज ही कर रहा था, तो वैभव ने जो उसको जवाब दिया ना, और बाद में एक लाइन बोलकर जो सब कुछ क्लियर किया कि मैं बिहार से हूँ, उसने वाकई में बंदे के माइंडसेट के बारे में बहुत हद तक चीज बता दी कि यार, ये 14 साल का बच्चा शायद 14 का जरूर है, लेकिन इसके दिमागी तौर पर ये इतना ज्यादा फोकस्ड है अपने गेम को लेकर कि आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका पूरा फोकस उसके गेम पे रहेगा। दरअसल आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में ये मैच हुआ। टूर्नामेंट था एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025। इंडिया अंडर 19 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड ओपनिंग के लिए आए वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 साल के हैं। अगर 15 के होते तो शायद अभी टीम इंडिया में खेल रहे होते। एंड उसके बाद में जो हुआ वो वाकई में ऐतिहासिक था। दरअसल सूर्यवंशी ने 171 रन बनाए सिर्फ 95 बॉल्स पे। एंड माइंड यू, ये कोई टी20 मैच नहीं था, ये 50 ओवर का मैच था। इस पारी में बंदे ने 14 छक्के मारे और 9 चौके मारे। स्ट्राइक रेट 180 का था। और इस इनिंग के साथ में वैभव ने यूथ ओडीआईज में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बनाया। एशिया यूथ या फिर अंडर 19 कप का ऑल टाइम 6 हिटिंग रिकॉर्ड भी तोड़ा। इंडिया का टोटल स्कोर बना 433 फॉर 6 50 ओवरों में। और इसके जवाब में यूएई 200 रन भी नहीं बना पाया और 7 विकेट गिर गए। इंडिया जीता करीब 234 रन से। मतलब ये वाकई में एक ऐसा मैच था जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार, वैभव शायद बच्चों के साथ खेल रहा है, जबकि वो खुद बच्चा है। स्लेजिंग का सीन बताता हूं दरअसल फील्ड पर हुआ क्या था। दरअसल चीजें बहुत शांति से चल रही थी, लेकिन चीजें उतनी सिंपल थी नहीं। यूएई के विकेटकीपर सले अमीन लगातार वैभव के पीछे से स्लेज कर रहा था। मतलब नॉर्मली 14 साल के प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम लोग समझते हैं कि वो रिएक्ट कर ही देंगे, लेकिन वैभव ने क्या किया, और ज्यादा छक्के मारे और ज्यादा डोमिनेट किया। हर स्लेज के बाद में बॉल सीधा बाउंड्री के पार जा रही थी। दरअसल हुआ कुछ ये था कि वैभव 99 पे थे और उन्होंने कैप पहनकर खेल रहे थे। उन्होंने हेलमेट बुलवाया, तो बंदा स्लेज करने लगा कि अरे सेंचुरी मारने वाला, इसलिए हेलमेट उतार के फोटो खिंचवाएगा। मतलब किस बात की में आप बात कर रहे हो यहाँ पर। खैर, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब वैभव से स्लेजिंग के बारे में बात करी गई, तब उन्होंने एकदम काम कॉन्फिडेंट जवाब दिया, मैं बिहार से हूँ एंड पीछे से कोई कुछ भी बोले मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। कीपर का काम बोलना है, मेरा काम अपना गेम खेलना है। कोई एग्रेशन नहीं, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, सिर्फ क्लैरिटी के साथ जवाब दिया। एंड ये वही माइंडसेट है जो फ्यूचर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का होना चाहिए। आपको पता है जब आप अच्छा कर रहे हो तो आपको जबरदस्ती का चिल्ला चूट करने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स नोटिस कर रहे हैं चीजें कुछ और भी ज्यादा, कुछ और भी बड़े स्टेज के लिए। वैभव ने खुद बताया कि पहले 10-12 बॉल विकेट मैंने पढ़ने की कोशिश करी और फिर उसके बाद मैंने अपने शॉट्स के ऊपर ट्रस्ट किया। रिवर्स स्वीप और स्कूप जैसे शॉट्स भी ट्राई किए, जिनकी आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसी कारण से पिछले मैच में बंदे की बैटिंग स्टाइल काफी अलग थी। मतलब ये सिर्फ पावर हिटिंग वाली बात नहीं है, ये थिंकिंग बैटर वाली भी बातें हैं। वैभव 171 पर आउट हो गए जब ऐसा लग रहा था कि बंदा डबल सेंचुरी पूरी तरीके से मार लेगा। स्पिनर उदिश सूरी ने उन्हें बोल्ड आउट किया, लेकिन जब तक मैच ऑलमोस्ट इंडिया के पॉकेट में जा चुका था, मिडिल ऑर्डर ने फिनिशिंग टचेस का काम करके इंडिया को 400 के पार पहुंचाया। एंड रीसेंट फॉर्म की अगर हम बंदे की बात करें तो ये इनिंग कोई ऐसा नहीं कि वन ऑफ इनिंग आ गई हो या फ्लूक में आ गई हो। पिछले 10 दिनों में वैभव का रिकॉर्ड देखेंगे अगर हम लोग, तो 2 दिसंबर को बिहार के लिए महाराष्ट्र के खिलाफ 108 रन बनाए। राइजिंग स्टार टूर्नामेंट 2025 में यूएई के खिलाफ 144 रन बनाए थे 42 बॉल्स में। 4 मैचेस में 239 रन बनाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बंदे ने सेंचुरी मारी बिहार के लिए। मतलब 14 साल की एज में ये कंसिस्टेंसी बहुत ही रेयर कैटेगरी में आती। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी जो अगला मैच होने वाला है, ये मैच काफ़ी शानदार होगा। 14 दिसंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 वेन्यू रहने वाला है आईसीसी एकेडमी दुबई। वैभव की फॉर्म देखकर पाकिस्तान कैंप ऑलरेडी इस समय अलर्ट मोड पे है। प्रेशर मैच रहेगा, हाई वोल्टेज राइवलरी है और स्पॉटलाइट कहीं ना कहीं वैभव पर रहेगी। एंड यहीं से पता चलेगा कि ये टैलेंट सिर्फ हाइप है या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्रेशर भी है। आप इस बात को इस तरीके से देखिए कि ये टीम काफ़ी स्ट्रांग है। कैप्टन आयुष म्हात्रे हैं, वाइस कैप्टन विहान मल्होत्रा है। स्क्वाड काफ़ी बैलेंस्ड है, स्ट्रांग बैटिंग है, डेप्थ इन बॉलिंग है एंड फियरलेस अप्रोच है। वैभव इस टीम का एक्स फैक्टर बन चुका है, इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा। 14 साल की लेकिन एज में जब कोई प्रेशर हैंडल इस तरीके से करे, स्लेजिंग को इग्नोर करे एंड रिकॉर्ड्स तोड़ने के ऊपर ध्यान दे, तो समझ लीजिए कि फ्यूचर का ब्लूप्रिंट इस बंदे के दिमाग में छपा हुआ है। वैभव ने सिर्फ यूएई को नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट को एक मैसेज दे दिया है कि नाम याद रखना, मैं बिहार से हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं।
आपको क्या लगता है कि वैभव अगला अंडर 19 सुपरस्टार बनने जा रहा है या इंडिया को एक और जनरेशनल टैलेंट मिलने वाला है?